Today's topic is total internal reflection and rainbow formation. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और किस तरीके से होता है, इसको आज हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग रेनबो फॉर्मेशन देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा। हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट मीन्स दैट देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स, 7 विजिबल कलर्स, एंड दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज आल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। लेकिन रेनबो सिर्फ अकेले डिस्पर्जन की वजह से नहीं होता। रेनबो जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट और रहता है इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो सबसे पहले हम लोगों को इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रेनबो फॉर्मेशन समझेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको आज हम देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस TIR, और नॉर्मली हम इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे मान लीजिए ये एक इंटरफेस है, दिस इज ये इंटरफेस। यहां पर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, और यहां का जो मीडियम खत्म होता है, यहां पे सरफेस खत्म हो जाती है, और ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। अब क्या है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती है, तो हम लोग जानते हैं कि व्हेन लाइट इज पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम द टुवर्ड द नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं, अगर मैं इधर डायग्राम बना के देख रहा हूं, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अगर मैं लाइट का एंगल चेंज करता हूं और अबव द क्रिटिकल एंगल ले जाता, क्रिटिकल एंगल होता है 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट विद द नॉर्मल या एंगल मेड बाय द लाइट विद द नॉर्मल 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री कैसे होता है? क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री का मतलब यह है कि दो एंगल आपस में मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। इट इज ए सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे, वो हम समझते हैं। देखिए, अगर कोई एंगल ऐसे है और ऐसे है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे हैं, तब तक तो ये रिफ्लेक्शन रहता है। लेकिन अगर ये एंगल ऐसे जाकर और ऐसे हो जाए तो इट इज अ मोर देन 90 डिग्री एंगल है, तो इट इज कॉल्ड अबव क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है। इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की बात की जाती है, रिफ्लेक्टेड रे की बात की जाती है। अब यहां पे देखते हैं, ये सरफेस है, सरफेस है। सरफेस के अंदर मैं मानता हूं कि एक लाइट, ये नॉर्मल है, जो इंटरफेस है ये इंटरफेस ए और बी, जो किसके बीच में है? रेयर और डेंसर के बीच में एक इंटरफेस है ए एंड बी। अब होता क्या है, कि जैसे ही लाइट आती है, मान लीजिए ये लाइट आ गई, दिस लाइट इज कमिंग, ये लाइट आ गई, इंसिडेंट रे, ये लाइट आ गई है इंसिडेंट रे, और लाइन क्रॉस करके किसमें चली गई है? आपके डेंसर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम में चली गई।
आई बात समझ? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को उल्टा कर रहे हैं, अपोजिट करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। मान लीजिए लाइट अब हम दे रहे हैं डेंसर मीडियम से, और किस में दे रहे हैं, रेयर मीडियम में। ध्यान से समझना, लाइट डेंसर मीडियम से दे रहे हैं और जा किस में रही है, रेयर मीडियम में। या ऐसे मान लीजिए कि लाइट रिफ्लेक्ट होके नीचे से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। तो जो रिफ्लेक्टेड रे वाली लाइट है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि रेयर मीडियम से लाइट आई, लाइट आने के बाद वापस वो रिफ्रैक्ट होएगी, वापस जाएगी, दोबारा मीडियम में जाएगी। तो जब रिफ्रैक्ट हो रही है उस वक्त जो कंडीशन होती है, उस वक्त कंडीशन के अंदर क्या ऐसा होता है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो समझिए कि लाइट अंदर आई, अंदर आ चुकी है, वो अंदर आने के बाद इसमें डेंसर मीडियम में आने के बाद ऐसा क्या होता है कि लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाती है, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए वापस देखिए, पूरी एक ट्यूब मान लीजिए, ये नॉर्मल है, वापस मैं बता रहा हूं, ये लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, ये इंटरफेस है, ये बैंड होगी टुवर्ड नॉर्मल, ये टुवर्ड नॉर्मल क्या हो गई, बैंड हो गई। अब ये वापस रिफ्रैक्ट हो रही है, तो मैं इसको रिफ्रैक्ट करता हूं और वापस ये नॉर्मल पे आती है। फिर नॉर्मल से क्या बनाएगी, ये एंगल बनाएगी। अब देखिए, सॉरी तो थोड़ा सा यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये इंसिडेंट रे है, नाउ इट इज ए इंसिडेंट रे। पहले ये इंसिडेंट रे थी, अंदर बैंड हुई, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, तो अब ये इंसिडेंट रे है। किसके लिए इंसिडेंट रे है, रेयर मीडियम के लिए। अब ये इंसिडेंट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, कैसे जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वापस नॉर्मल की तरफ चलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर। ऐसा करते करते मान लीजिए अब एक रे और आती है, ये रे आ गई, ये तो निकल गई। सपोज कीजिए कि ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है, इस रिफ्लेक्शन में कोई एंगल ऐसा बना ये देखिए, कोई भी नीचे कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है कि ये एंगल ऐसा बना कि जो रिफ्लेक्शन था, और ये कह सकते हैं हम जो नॉर्मल थी, उससे लाइट बाहर नहीं गई, अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्टेड हो गई, अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। दूसरी चीज, अगर वापस इसको बढ़ा रहा हूं मैं, अगर ये ऐसे जाती तो कंडीशन कौन कौन सी, एक कंडीशन तो ये हो गई कि आई, ठीक, एक कंडीशन होगी ऐसे जाती ऐसे निकलती, दूसरी कंडीशन मान लो ऐसे जाती तो कंडीशन ए, कंडीशन बी, और हम जानते हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो मान लीजिए ये ऐसे हो जाती है। उसके बाद ये फिर आगे जाती, तीसरी कंडीशन में बताता हूं आपको, तीसरी कंडीशन बताता हूं, तीसरी कंडीशन में ये लाइट ऐसे गई, ऐसे चली गई, ये लाइट ऐसे मूव करती और ये इस तरह से घूम जाती। मूव कर गए, क्लियर।
ये आई हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। तो मतलब हमारे पास तीन कंडीशन होगी, ए बी और सी, ए बी एंड सी। देखिए यहां पे एंगल आई है, किसके लिए है ये है इंसिडेंट रे, जो स्टार्टिंग में लाइट आई थी। फर्स्ट टाइम व्हेन द लाइट इज कमिंग इनटू द मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम, दैट इज एंगल आई। इसके बाद ये बैंड हुई, जिसको हम रिफ्रैक्टेड लाइट बोलते हैं, और ये एंगल आर बनाती है, मान लीजिए रिफ्रैक्टेड एंगल। इसके बाद रिफ्रैक्टेड एंगल गया, और अब यहां से तीन कंडीशन स्टार्ट होती है, देयर आर थ्री कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कि लाइट जैसे आई थी वैसे वापस चले जाए और बाहर निकल जाए। दूसरी कंडीशन बी कि लाइट ने अपना थोड़ा सा पाथ चेंज कर दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट ने अपना थोड़ा सा पाथ चेंज कर दिया। पाथ चेंज करते ही इसकी जो इमर्जेंट लाइन थी, ये इमर्जेंट रे थी, वो पैरेलल हो गई इंटरफेस के, पैरेलल टू द इंटरफेस। तो जैसे ही ये पैरेलल होती है, उस एंगल को, मींस दिस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो मान लीजिए थीटा एंगल यहां बना, तो थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। आगे का सवाल। तीसरी चीज, जैसे ही, तीसरी मतलब थर्ड पॉइंट सी, जैसे ही लाइट, कौन सी लाइट? रिफ्लेक्टेड लाइट। वेल ये पॉइंट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन कहलाता है भाई, गई अंदर, अंदर चली गई तो रिफ्लेक्शन हो गई, लेकिन वापस नीचे से टकरा कर वापस आए तो रिफ्लेक्शन ही होता है। तो यही रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मोर देन क्रिटिकल एंगल बनाती है, मोर देन क्रिटिकल एंगल मींस एंगल फॉर्म ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और 90 डिग्री। अगर एंगल बनता है मोर देन 90 डिग्री और क्रिटिकल एंगल, दिस कंडीशन कॉज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही कंडीशन है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या करती है? शो करती है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट, कुछ नहीं है, एक सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इनसाइड द मीडियम। अब ये लाइट इसमें ट्रैप हो चुकी है, ये लाइट इसमें ट्रैप हो चुकी है। आप समझ गए होंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? देखो, हम लोग कई बार ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, वी हैव सी इन द ब्राइट लाइट ऑफ द सन the roads are look like the watery or having some water on the roads। क्या होता है कि जब हम यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, तो सड़कों पे हमको दूर तक, ये सड़क पे हमको दूर तक क्या दिखता है? ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। तो पानी नहीं भरा रहता है वहां पे, इट इज जस्ट ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट जो होती है वो मीडियम में ट्रैप हो चुकी है। कौन से मीडियम में ट्रैप हो गई है? डेंसर मीडियम में ट्रैप हो गई है। वो कैसा होता है वो भी समझ लीजिए कि कंडीशन यही है, कंडीशन यही है, जो लाइट निकलनी होती है वो निकल जाती है, मींस ये सरफेस है, दिस इज रोड सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर सन की हीट पड़ रही है, तो ये कैसी होगी? हॉट सरफेस हो गई, गर्म हो गई। तो जैसे ये गर्म होती है, इसके आसपास की एयर क्या होती है? अपवर्ड मूव कर जाती है, ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। द एयर नियर द सरफेस ऑफ द रोड
इज मूव अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द हीट। और हम लोग जानते हैं कि व्हेन द एयर इज हीटेड और गेट हीट इट बिकम लाइट, वो लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं ऊपर की तरफ उठते हैं क्योंकि हवा हल्की हो गई, तो हवा लाइट हो गई, हल्की हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई। अभी ज्यादा ऊपर नहीं उठती, सरफेस के पास में ही रहती है और यहाँ पे एक मीडियम बना लेती है, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ये मीडियम बना लिया उसने। कैसा मीडियम बना लिया? डेंसर मीडियम बना लिया। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, या कह सकते हैं एक फ्रेम बना लेती है डेंसर मीडियम का। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है गैस की सबसे ज्यादा है। दूसरी हॉट है, क्योंकि ऊपर उठती है तो ठंडी होगी तो वापस नीचे आएगी। तो ये कंडीशन है, ना तो ये गर्म भी है और ना ही ठंडी है। यहाँ ज्यादा गर्म है तो ऊपर आ जाती है, ठंडी जाती है तो वापस नीचे चली जाती है। तो बीच में एक डेंसर मीडियम क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ का जो मीडियम हो गया वो कैसा हो गया? रेयर। ये मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। ये मीडियम कैसा हो गया? रेयर। अब होता कुछ नहीं है, इसमें भी समझ लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे 3 इंटरफेस है। कितने इंटरफेस है? 3। एक इंटरफेस, 2 और ये तीसरा। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरी नीचे सड़क। ये नॉर्मल है तो लाइट आएगी, लाइट आ गई, लाइट बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, इधर से वापस किस में जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो? ये एक ग्लास स्लैब की तरह काम करता है, जस्ट लाइक ए ग्लास स्लैब। लेकिन अब होता क्या है कि लाइट सड़क से, ये रोड से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसका नॉर्मल आएगा। अब जब हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में जाती है तो वापस टुवर्ड द नॉर्मल मूव करती है, टुवर्ड द नॉर्मल मूव करती है। अब इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, अब इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाती है एंड इट अगेन रिफ्लेक्टेड। ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये बाहर। एक कंडीशन तो ये हो गई, जो लाइट को मैंने कहा था, जो लाइट अंदर आई थी वो बाहर निकलना चाह रही है, और अगर उसको वही एंगल वही सिस्टम बाहर मिल जाता है, इट मूव अपवर्ड या अवे फ्रॉम द या अवे अगेन इनटू द रेयर मीडियम, ये चलेगी। लेकिन मान लीजिए कि लाइट इधर भी नहीं आई और यहीं से ही क्रिटिकल एंगल क्रिएट कर लिया और ये मूव कर गई जस्ट लाइक दैट, और अगेन मूव इनसाइड दैट। आगे बात समझो। यहीं से ही एक कंडीशन ही, ये एक कंडीशन की लाइट है, ये एक कंडीशन की लाइट है, ये एक कंडीशन की लाइट है, ये एक कंडीशन की लाइट है और ये एक कंडीशन की लाइट है। दूसरी ये जो लाइट बनी ये बी कंडीशन वाली लाइट है, जो क्रिटिकल एंगल से अबव है। तो लाइट अबव फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, तो ये ऐसे जाके ऐसे मूव करेगी। तो लाइट क्या हो गई? अंदर ट्रैप हो गई। अब मैं बाकी चीजों को अगर मिटाता हूं, आई रब ऑल द अदर पार्ट्स, ये मैंने मिटा दिया, ये मूव कर दिया और ये मिटा दिया। तो देखिए कंडीशन वही आ गई है कि लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट अंदर ही अंदर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा उसने एंगल बनाया एंड इट ट्रैप इनसाइड द डेंसर मीडियम। और यहां पे लाइट क्या करती है? मूव करती रहती है। लाइट क्या करती है? यहां पे मूव करती रहती है जस्ट लाइक दैट।
इस तरह से लाइट मूव करती रहती है और दिस मूवमेंट ऑफ लाइट कॉज मिराज फॉर्मेशन, और इसी की वजह से जो बनता है उसको मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं और मृगमरीचिका भी कहा जाता है। हिंदी में हम उसको मृगमरीचिका बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दैट इज डायमंड। डायमंड की जो कटिंग होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसकी कटिंग का ही तरीका यही है कि ओरिजिनल डायमंड की कटिंग जो होती है वो यही होती है कि इट विल रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट द लाइट इंटरनली, वो लाइट को इंटरनली रिफ्लेक्ट कर सके। हम लोग डायमंड कुछ ऐसा बनाते हैं, क्लियर? ऐसा बनाते हैं। तो डायमंड को ऐसा बनाने का कारण क्या है? उसका कारण ही यही है कि लाइट जैसे ही अंदर आती है, मान लीजिए यहां से अंदर आई, यहां से अंदर आई, तो ये अंदर ही अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसी कारण से डायमंड होता है वो जैसे ही हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट या कह सकते हैं इनटू द डार्क लेके आते हैं, वो हमें कुछ समय के लिए स्पार्क करता हुआ महसूस होता है। कई बार होते हैं, कुछ लोग होते हैं शादी पार्टीज में डायमंड्स के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं या ज्वेलरी यूज करते हैं, तो वी हैव टू सी हैड दैट दे आर स्पार्किंग, वो स्पार्किंग करते हैं। स्पार्किंग का मतलब ये नहीं कि चिंगारी उठती है, स्पार्किंग का मतलब स्पार्किंग, ट्विंकलिंग करते रहते हैं। दिस ट्विंकलिंग ऑफ द और स्पार्किंग ऑफ द डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दो एग्जांपल है बहुत अच्छे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, और मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट better. Now come to next topic, that is rainbow formation. How the rainbow formation take place? हम लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा, हम लोगों ने अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ लिया है। अब हमको रेनबो फॉर्मेशन समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये अब हम देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन में देखिए सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे पहला जो रोल प्ले होता है वो होता है सन का। क्यों? सन के अंदर व्हाइट लाइट होती है, सन से जो हमको लाइट मिलती है वो कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट होती है। अब आप लोग कहोगे सर कि कई बार सुबह भी हम देखते हैं तो लाल दिखता है, शाम को लाल दिखता है, आसमान कभी नीला दिखता है, कब कुछ। तो देखिए ये सन की वजह से नहीं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट समझने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाउ कम टू द टॉपिक। सन जो है उसके अंदर से हमको व्हाइट लाइट देखने को मिलती है, हमारे ऊपर जो लाइट आती है व्हाइट लाइट आती है। तो व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है। हम लोगों ने जैसे प्रिज्म में पढ़ा था कि व्हाइट लाइट क्या होती है? डिस्पर्स होती है, डिस्पर्स। तो यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ये स्पेक्ट्रम बनाता है। क्या बनाता है? स्पेक्ट्रम बनाता है। और स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग जानते हैं कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। अब ये 7 कलर्स हैं, अब जो ये 7 कलर्स हैं इनके नाम आप लोगों को पता है? B, I, B, G, Y, O, R। इसको एक्रोनिम भी बोलते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड एक्रोनिम। ACRY, ACR, एक्रोनिम।
ACRONYM, acronym. Clear हुई? The arrangement of alphabets according to the sequence of color is called the acronym. क्लियर हो गया एक्रोनिम क्या होता है? विबग्योर। तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होते हैं, देखो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, हमारी आई सिर्फ विजिबल पार्ट को देख सकती है, दैट इज वायलेट टू रेड, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। एक बात समझो, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये रेंज होती है हमारी आईज की देखने की अप्रोक्सीमेटली। इसी में हम लोग जितने भी कलर्स होते हैं सबको पहचानते हैं। और जैसा मैंने आप लोग आई वाले पार्ट में बताया था कि वी आइडेंटिफाइड अप्रोक्सीमेटली 7 लाख कलर्स, और ये 7 लाख जो कलर्स हैं वो इन्हीं ही 7 रंगों के मिक्सचर से बनते हैं। कोई कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई हट जाता है, कोई मिल जाता है। ना टॉपिक सन। सन से लाइट आ रही है, वो व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट जो होती है वो डिस्पर्जन के कारण 7 कलर्स में टूटती है। अब इसके अंदर जो दूसरी भूमिका निभा रहा है वो है वाटर। वाटर कहां से आएगा? इन द फॉर्म ऑफ रेन और वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर। दो चीजें हैं, एक तो रेन और वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। अगर इसका कंटेंट ज्यादा है, हाई परसेंटेज, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो रेन होने की संभावना ऑटोमेटिकली रहती है। तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ द ड्रॉपलेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज हाई, बहुत ज्यादा होना चाहिए कि दैट इट कन्वर्ट इनटू ए बिग वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर ड्रॉपलेट्स। सही बात समझो? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो चीजें हैं, सन और वाटर ड्रॉपलेट, और एक कंडीशन आ गई डिस्पर्जन। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने बताया था। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट और सेकंड कंडीशन इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो बार बार होता है, कंप्लीटली इनसाइड। इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एक बार हो और वो वापस बाहर निकल जाए, होता तो वही है। ठीक है, तो हमने रेनो फॉर्मेशन में सन, वाटर ड्रॉपलेट, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, ये फिजिकल सब्सटेंस है। ये हम लोग ये कह सकते हैं दीज आर द साइंटिफिक फिगर आउट्स और साइंटिफिक क्वांटिटीज by which we understand the formation of rainbow. Now come to the topic point that how. तो मैं डायग्रामेटिकली उसको समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट नीले रंग की होती है, अपन पानी को नीला समझते तो नीला ही बन जाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट हो गई। वाटर ड्रॉपलेट जो है ये जस्ट एक्ट लाइक ए प्रिज्म। किसकी तरह काम कर रही है? ये प्रिज्म की तरह काम कर रही है। जस्ट एक्ट लाइक ए प्रिज्म, PRIS। और ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट किसकी? रेन वाटर ड्रॉपलेट मान लीजिए। अब जो रेन वाटर ड्रॉपलेट है वो किस तरह से काम करेगी ये हम देख लेते हैं। तो जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ती है, सन की लाइट पड़ा देते हैं, ये सनलाइट आ गई मान लीजिए। ये सनलाइट आ रही है, कौन सी लाइट है? सनलाइट। सनलाइट है, तो सनलाइट जैसे ही आएगी इट विल रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड मतलब गोज इनसाइड द वाटर ड्रॉप।
तो पहली चीज क्या हो गई, यहाँ पे काम हो गया इसका फर्स्ट वर्क रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। लाइट अंदर चली गई, अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो जैसे ही अंदर जाएगी तो हम लोग जानते हैं कि इट एक्ट लाइक ए प्रिज्म, तो लाइट है ना दो कलर में टूट जाएगी। दो कलर में लाइट टूट गई। दो, अब जब लाइट अंदर दो कलर में टूट गई, इट अगेन रिफ्लेक्टेड। अब काम जो होगा, यहां पे जो पॉइंट है रिफ्रैक्शन, तो यहां पे देखो यहां तो रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरा हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का ड्रॉपलेट के अंदर आना रिफ्रैक्शन, लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना डिस्पर्जन। अब लाइट जब 7 कलर्स में टूट चुकी है और लाइट जब वापस रिफ्लेक्ट होगी इनसाइड दैट, ये मान लीजिए अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, ये अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। मींस यहां पे जो सरफेस है यहां पे क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो इंटरनली रिफ्लेक्ट, इंटरनली रिफ्लेक्ट। आई बात समझ में? वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए प्रिज्म, it disperses the light into the 7 colors। लाइट 7 कलर्स में टूट गई है, लाइट 7 कलर्स में टूट गई है, तो ये अंदर अंदर रिफ्लेक्ट होगी, जस्ट लाइक ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हो गई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, लाइट रिफ्रैक्टेड हुई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्टेड हुई। अब हम लोग उस रेनबो को कैसे देखेंगे? तो लाइट जैसे यहां पे आई तो बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इस रेंज में है तो दूर जाएगी नॉर्मल से। यहां पे मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, उसकी आंख से वो क्या देख रहा है, सुंदर सुंदर रेनबो देख रहा है। तो in this way the rainbow formation takes place। अब आपके सामने क्लियर हो गई होगी बात। सबसे ऊपर जो कलर आता है दैट इज रेड कलर, नीचे आता है वॉयलेट कलर, यहां पर भी ऊपर रेड ही रहेगा, नीचे वॉयलेट रहेगा। तो हमेशा ऊपर की तरफ जो कलर रहता है वो हमेशा कौन सा रहता है, रेड कलर रहता है रेनबो में। ये ऊपर जो कलर रहता है वो हमेशा कौन सा रहता है, रेड। और नीचे नीचे जो कलर रहता है वो कौन सा रहता है, वॉयलेट। और इसके बीच में 7 कलर्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद बताइए बताइए, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यू लर्न अगेन इट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर, 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 बी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। तो नाउ I hope that you understand total internal reflection and rainbow formation. If you have any queries, please comment on the comment box and share the channel as possible as. Subscribe the channel also, and to appreciate me
to make more videos with more energy. Thank you very much for today and have a nice day.